बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव अभियान की रणनीति को वो धार देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगाज करेंगे इसका, जहां पर 15 नवंबर यानी कि कल चमोली दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। और वहीं बीएल संतोष संगठन चुनाव प्रभारियों की टीम के साथ पहुंचेंगे देहरादून। और वहीं 24 नवंबर को देहरादून आएंगी बीजेपी के दिग्गजों की फौज। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, जहां पर अब उत्तराखंड में मंथन होगा उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर, जहां पर 24 नवंबर को एक तरीके से दिग्गजों की फौज पहुंचेगी और मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी विधानसभा चुनावों को लेकर। तो चुनावी अभियान की रणनीति को और धार देने के लिए अब तमाम दिग्गज पहुंचेंगे। और जानकारी के अनुसार कल यानी कि 15 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चमोली आगमन होने जा रहा है। और ऐसे में बीएल संतोष संगठन चुनाव प्रभारियों की टीम के साथ पहुंचेंगे देहरादून, ये भी जानकारी आ रही है। और वहीं 24 नवंबर को देहरादून आएगी बीजेपी के दिग्गजों की फौज। तो चुनावी अभियान की रणनीति को धार देंगे तमाम दिग्गज, जब वो पहुंचेंगे उत्तराखंड। और विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, काफी महत्वपूर्ण उसके लिहाज से ही। तो 15 नवंबर को चमोली आएंगे जेपी नड्डा। और वहीं बीएल संतोष संगठन चुनाव प्रभारियों की टीम के साथ पहुंचेंगे। तो देखिए, लगातार जो रणनीति है उसको और धार मिलेगी, क्योंकि तमाम दिग्गज पहुंचेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या बीएल संतोष हो, तमाम लोग पहुंचेंगे। अपने आप में मजबूती मिलेगी, एक तरीके से उत्साह भी, एक तरीके से जो धार भी मिलेगी चुनावी रणनीतियों को फिलहाल प्रदेश में। और अधिक जानकारी लेंगे पुष्कर से। पुष्कर, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि आने वाले वक्त में देहरादून में खासतौर से तमाम दिग्गजों की फौज जुटने वाली है बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए साक्षी, मैं आपको बता दूं कि अब चुनावी मौसम है, चुनावी मूड है, चुनावी साल है, तो प्रत्येक पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या यूकेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम सारे लोग जो हैं इस समय उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है इसकी अगर मैं बात करूं तो जेपी नड्डा का तो जो यहाँ पे जो देहरादून में जो बड़े बड़े नेता, जो केंद्रीय जो नेता है, स्टार प्रचारक के रूप में इनको माना जाता है, वो भी जो है उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। और कल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, कल जो जेपी नड्डा जो है वो कल गोपेश्वर का इनका दौरा है, क्योंकि अब ऐसा जनपद चमोली एक ऐसा राजनीतिक केंद्र है साथी की, मैं बता दूं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको पिछली सरकार या पिछले मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र रावत थे, इन्होंने इसको घोषित किया था। तो हो सकता है कि इसको लेकर जो है जेपी नड्डा जो है जनपद चमोली का जो कल उनका दौरा है, उस दौरे को लेकर यहाँ पे जनपद चमोली कुछ सौगातें मिल सकती हैं या कुछ ऐसे यहाँ पे प्रस्ताव रखे जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे मूड में, चुनावी मूड में इस समय देखने को मिली है। चाहे उत्तराखंड की, चाहे मैं चमोली की बात करूं या उत्तरकाशी की बात करूं या रुद्रप्रयाग की बात करूं या देहरादून की बात करूं, या आपने देखा होगा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, लगातार जो है 13 के 13 जिलों का जिनका हवाई दौरा भी इसको कह सकते हैं, तूफानी दौरा भी हम इसको कह सकते हैं, लगातार जो है पुष्कर सिंह धामी जो है प्रत्येक जिले में जो जा रहे हैं और यहाँ पे समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ कर रहे हैं कि जो विकास कार्य हुए हैं इनको लेकर भी समीक्षा हो सकती है। तो मॉनिटरिंग जो है केंद्र से भी हो रही है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी करें। हालांकि कल का जो दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा इसको माना जा रहा है, जो जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचेंगे और चुनावी जो बूथ लेवल का जो स्तर का जो कार्यक्रम इनका जो चलता है भाजपा का, इसको लेकर के समीक्षा बैठक होगी। अगर जनपद चमोली की मैं साक्षी बात करूं तो जनपद चमोली लास्ट एरिया है, क्योंकि ये आर्मी से जुड़ा हुआ सीमांत जिला इसको कहते हैं, तो ये चीन की सीमा से जुड़ा हुआ जिला है। तो कल यहाँ पे जेपी नड्डा जो गोपेश्वर पहुंचेंगे, हो सकता है कि बद्रीनाथ का भी यहाँ पे दर्शन करने का उनका कोई प्रोग्राम है, लेकिन अभी ऑफिशियल प्रोग्राम आया नहीं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि कल उनका जो दौरा है और चुनावी साल में जो है जिस घोषणाएं जो हुई कितनी पूरी हो पाई या नहीं हो पाई, इसको लेकर तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह की मीटिंगें यहाँ पे रहनी है। लेकिन शासन प्रशासन जो अभी से ही जो मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि अब चुनावी मूड है, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि 60 प्लस, इस बार जो है 60 प्लस से अधिक सीटें हम लाएंगे। तो हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय जो भी फोकस हो, चाहे अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, या आपने देखा होगा कि पिछले दिन जो प्रभारी मंत्री हैं प्रहलाद जोशी भी जो है देहरादून में डेरा जमाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि पिछले दिनों क्योंकि जो आपदा भी आई थी, आपदा की दृष्टि से भी इसको देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है दौरा जो है
बिल्कुल। उत्तराखंड में जो है बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर, तमाम जानकारी विस्तार से हमको देने के लिए। तो 15 नवंबर यानी कि कल चमोली आएंगे जेपी नड्डा। इसी के साथ तमाम और भी दिग्गज पहुंचेंगे और रणनीति तैयार की जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर। वही बात अब पौड़ी की, जहां पर राज्यसभा सांसद